हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट, जो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, यूपीएससी आंसर राइटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बच्चे बहुत सर्च करते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्जैक्टली कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। सो जाहिर सी बात है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका ध्यान रखना ही चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, लेकिन ये जो होती है ना, ये चीज़ आंसर, ये जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन करते हो वो आपको दिलाने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है पूरे प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग का। क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, चाहे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका क्या यूज़ है? यही तो करना है, यही तो हुनर दिखाना है, यहीं तो जाके बताना है आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जो पढ़ा वो ज़रूरी था या नहीं था। सो मेन पढ़ाओ, यही डिमांड करता है। सो दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी स्पेशल, इन विच दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो समझते हैं, एज़ पर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस, एज़ पर माई ओन रिसर्च, दैट दीज थिंग्स रियली रियली मैटर्स फॉर राइटिंग द आंसर्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। जैसे सबसे पहले जब आप बैठे हो, यू हैव गेट द क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सवाल प्रश्न पढ़ने हैं। उसमें जो मेन चीज़, आप क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या करना है, कीवर्ड उठाना है। कीवर्ड क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया हिस्ट्री में कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कैसा मूवमेंट चलाया था, मूवमेंट उसका क्या इम्पैक्ट था, ग्लोबलाइजेशन क्या था, कम्युनिज़म क्या था, कम्युनलिज़म क्या था। रे सो ये मेन, जो एकदम मेन टॉपिक होता है, उसी को कहते हैं कीवर्ड। उसको ढूंढो क्वेश्चन में, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो चीज़ पूछेगा उसी का तो आप आंसर दोगे, कि अपनी वजह से कुछ भी नहीं ना। और ये तो वैसे ही ऐसा एक एग्ज़ाम है यूपीएससी, जहाँ पे मेन वो चाहते हैं कि एकदम मेन आप इन्फॉर्मेशन दो। सो उसके कीवर्ड को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पकड़ लिया मेन टॉपिक, मेन हेडिंग। उसके बाद डायरेक्टिव्स का मतलब होता है, उस पर आपको क्या पूछा उसने, इवेल्युएट करने के लिए बोला, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए बोला। लिखते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट दिस क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। तो ये होता है डायरेक्टिव्स। सबसे पहले क्वेश्चन में इन दोनों चीज़ को बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से ढूंढे। उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, या क्वेश्चन को कंट्रास्ट करने के लिए बोल रहा है। सो इन तीनों चीज़ पे आपका क्वेश्चन क्या डिमांड बेस्ड होता है, कि इधर एक्सप्लेन इट, इधर कंपेयर इट, लाइक कंपेयर कम्युनलिज्म विद सेक्युलरिज्म, कंपेयर रीजनलिज्म विद सेक्युलरिज्म, या फिर कंपेयर कैपिटलिज्म विद what Marxism, these kind of things. So question की डिमांड, in which explain, compare and contrast, very 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 important, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ही, इसके बिना तो आप क्या ही करोगे ना। जब मेन चीज़ें आप आंसर नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे लिखने का भी क्या फ़ायदा है। यू हैव टू राइट जो कि मेन वो मेनली चाहते हैं। वो कहते हैं कम टू द पॉइंट, आपसे वो ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहते उनको। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आप कैसे उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन को आप कैसे उनके आगे प्रस्तुत करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। दैट इज़ व्हाट स्ट्रक्चर मीन्स। स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंटेंट, कंक्लूजन, ये तीन चीज़ें होती हैं जिस पर आपको ध्यान देना होता है। इंट्रोडक्शन, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, तभी आप एक प्रेजेंटेबल या वैसा आंसर बना पाएंगे जो कि वो डिमांड कर रहे हैं। राइट, दिस इज़ द ओनली स्ट्रक्चर that they are demanding for, asking for, so you have really have to follow this. इंट्रोडक्शन में एकदम मेन जो कीवर्ड है उससे शुरू करें, कोई डेफिनेशन दे दे, है ना, या उससे जुड़ी हुई अगर डेफिनेशन नहीं याद है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूनिक, नॉट वेरी समथिंग की दुनिया में किसी को नहीं पता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कहीं सोर्स से ही पढ़ा होगा, उस सोर्स को हज़ार इंसान ने, कहने का मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है, यस दिस इज़ समथिंग इम्प्रेसिव, कि हाँ इससे शायद मैं एक्स्ट्रा नंबर फेच कर सकता हूँ, उसको इंट्रोडक्शन में मेंशन कीजिए। बॉडी में जाहिर सी बात है आप अपना लिखेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है। अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जो आता है, अब ये नहीं कि कुछ भी, वो क्वेश्चन में
जो कीवर्ड आपने पकड़ा, क्या कहना चाहता है, डिमांड क्या कर रहा है, वो उसके हिसाब से बॉडी ऑफ कंटेंट लिखते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स। जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, उसमें आप पॉलिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स इम्प्रेसिव होते हैं एंड वो सब्जेक्ट पॉइंट्स में मार्क्स खींचता है। वैसे हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पैराग्राफ्स ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी चल रही होती है फ्लो में। सो पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स का भी ध्यान रखना इज़ अ मस्ट, जिससे पता चलता है कि येस यू आर वेरी सीरियस अबाउट स्टडी, आपको नॉलेज है कि व्हाट आंसर राइटिंग बेसिकली मीन्स, सो दे गेट इम्प्रेस्ड बाय यू। और इसके अलावा कंक्लूजन, आखिरी में आप क्या सोचते हैं या इसका क्या परिणाम होना चाहिए, या ये ऐसे है तो कैसे होना चाहिए, सही है कि आपका ओन फीडबैक पर्सपेक्टिव, राइट। जैसे मान लीजिए आपने कोई ड्रेस मंगाई अमेज़ॉन से, अब आपको वो देना है उसका फीडबैक कि अच्छा है ख़राब है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन लिखा है उसका फीडबैक इज़ कंक्लूजन, ठीक है, जिसमें आप अपने आइडियाज़ को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन for the relativeness of that question. Next is very my personal favorite while doing my answer writing, underline. Underline the keyword, the main heading, the main point जो आप चाहते हैं कि हाँ ये तो ज़रूर देखो यार, इसको देखो, अंडरलाइन है। उसके अलावा फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल्स, इन सब का यूज़ करें। फैक्ट्स, फिगर, एग्जाम्पल अपने आंसर में। इसके अलावा केस स्टडीज़, इसका अपना एक पर्टिकुलर पेपर लिया जाता है, सो उसमें आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ऐड करें, जिससे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू द रियल लाइफ ड्यूटी, और ये एग्ज़ाम वही आपको इसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। सो केस स्टडी के अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल आप इतना ऐड करते हैं, आपकी चांसेस बढ़ते हैं दैट यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स। नेक्स्ट, ज़्यादा मोती नहीं, कोहिनूर हीरा या कुछ भी, या वनीला आइसक्रीम, दे आर नॉट डिमांडिंग। सिंपल, clear language, very basic, not that different American or British. We are Indian, you just have to write the basic Indian language, but of course the vocabulary should be with the need of question. हेडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सेव हेडिंग। हेडिंग क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है, मेन क्वेश्चन जो टॉपिक होता है उसको हेडिंग, जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं उसको सब हेडिंग कहते हैं, उसको मेंशन करें। डायग्राम्स, ड्राइंग नहीं, लड़की गुड़िया की नहीं, जैसे मैप या टेम्पल, मॉस्क्यू, रिवर, दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स, एंड देन वर्ड लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं जिनकी कई बार राइटिंग छोटी होती है, अरे हम तो छोटा लिख रहे हैं सजा के और ज़्यादा लिखें, टाइम कहाँ है भाई, टाइम भी तो देखना है। सबसे बड़ा तो नुकसान ये होता है कि वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं देते, आपका ही टाइम लॉस हो जाता है, फिर हमें रोना आ जाता है, वो मुझे आता था, रह गया। डोंट डू दिस मिस्टेक, वेरी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच योर UPSC आंसर राइटिंग टिप्स। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई वीडियो, जिसमें एक चीज़ इंक्लूड की गई, जिसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहा हो फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड ऑल्सो लाइक इट, कमेंट। थैंक यू।